सितारपुर में पुरानी गली का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते। कहते हैं वहाँ रात के बाद कोई महफूज नहीं। वहाँ की हवा भी अजीब सी लगती है, जैसे किसी ने उसमें डर घोल दिया हो। एक दिन अमन को वहाँ के एक पुराने घर की लाइट ठीक करनी पड़ी। घर बहुत पुराना था, दीवारें चिरी हुई, प्लास्टर झड़ रहा था। घर के अंदर अंधेरा था, हर तरफ धूल भरी हुई थी। छत से पानी टपक रहा था, टप टप टप। एक अजीब सी आवाज हर तरफ गूंज रही थी। जैसे ही अमन ने स्विच बोर्ड खोला, एक ठंडी हवा की लहर उसके चेहरे से टकराई। काम करते करते अमन ने देखा एक औरत का साया एक कमरे के कोने में खड़ा था। उसका साया हल्की रोशनी में हिल रहा था, जैसे वो धीरे धीरे सांस ले रही हो। अमन चिल्लाया, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। तभी एक जोर की बिजली चमकी और घर की लाइट एक झलक मारकर बुझ गई। उस एक पल की बिजली की चमक में अमन को साफ दिख गया, एक औरत सफेद साड़ी में खौफनाक चेहरे के साथ लाल आंखें लिए खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और बिल्कुल सीधे अमन को देख रही थीं। उसके चेहरे पर गहरा दर्द था, जैसे दिल से चीख रही हो। उसकी आवाज पतली और हल्की थी, हवा जैसी हल्की। मुझे यहीं छोड़ के मत जा, मेरा काम अधूरा है। अमन जल्दी से भागकर घर से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। मगर तब से वो साया उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे सुनाई देता, जैसे कोई हल्की हल्की आवाज में बोल रहा हो, उसी औरत की आवाज कहीं से। उस रात के बाद अमन की जिंदगी बदल गई। रात में अमन को औरत के रोने की आवाज सुनाई देती, कभी दूर, कभी बिल्कुल कान के पास। कभी उसका पंखा अचानक रुक जाता और कमरे में एकदम भारी हवा भर जाती। कभी शीशे में अमन का अक्स और उसके पीछे उस औरत का चेहरा नजर आता। उसका चेहरा कभी रो रहा होता, कभी उस पर अजीब सी हंसी होती। अमन हर वक्त थका, परेशान और डरा हुआ रहने लगा। घर वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, तेरा चेहरा बिल्कुल जिंदा लाश जैसा हो गया है। अमन इतना परेशान हो गया कि शहर के एक बूढ़े आदमी के पास गया, लाला बंसीलाल, जो लोगों के डर और भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करता था। लाला ने उसे पुरानी गली की कहानी सुनाई। उस औरत का नाम सावित्री था। उसका पति बहुत शक करता था। एक दिन उसने उसे बेवफा कहकर घर से निकाल दिया। सावित्री कई दिनों तक वापस घर के आसपास भटकती रही। फिर एक दिन वो उसी घर में चली गई जहां तुम काम कर रहे थे। घर के अंदर बंद हो गई और बिजली के तार से करंट लग गया। उसने चीख चीख कर मदद मांगी, पर कोई नहीं आया। तब से उसकी आत्मा वहीं अटकी हुई है। लाला की आंखें गहरी हो गईं। उसने कहा, जब तक उसका सच सबके सामने नहीं आता, उसका साया लोगों का पीछा करता रहेगा और हर उस इंसान को परेशान करेगा जो उस घर के पास जाता है। अमन ने फैसला किया, सावित्री की कहानी सबको बताएगा। वो पुलिस स्टेशन गया, रिकॉर्ड निकाले। बहुत पुराने पेपर मिले, सफेद सफेद कागजों पर खून के दाग जैसे पुराने निशान। पता चला सावित्री बेगुनाह थी। उसका पति ही झूठा और मक्कार था। सावित्री ने अपनी मौत नहीं चुनी, उसे मार दिया गया था और उसका मर्डर एक्सीडेंट बनाकर बंद घर में छिपा दिया गया। अमन ने ये सच पूरे शहर के सामने ला दिया। न्यूज़पेपर, रेडियो, सोशल मीडिया, हर जगह ये बात फैल गई। लोग हैरान रह गए कि सावित्री को बेगुनाह मार दिया गया था। उस रात जब अमन घर वापस गया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लाइट अचानक बुझ गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी और एक आवाज आई, अमन। अमन ने पलटकर देखा, सावित्री उसके सामने खड़ी थी।
इस बार उसका चेहरा शांत था। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सावित्री बोली, धन्यवाद अमन, अब मैं आजाद हूँ। तुमने मेरा सच सबको बता दिया। अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, ना तुम्हें तंग करूंगी। और धीरे धीरे सावित्री का साया हवा में घुल गया, जैसे धूप में बुरा सपना पिघल जाता है। अगले दिन से पुरानी गली में कोई साया नजर नहीं आया। गली में फिर से लोग हंसने लगे, बच्चे खेलने लगे, कोई डर नहीं रहा। अमन घर की छत पर खड़ा सोच रहा था, सच कितना भी अंधेरे में छुपा हो, एक दिन बाहर आता ही है। और जब तक सच नहीं खुलता, साये हम सबका पीछा करते रहते हैं। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सावित्री के साये का दर्द अमन के दिल में कभी नहीं मिटा।